जय हिंद। आज क्लास कंटिन्यू करते हैं। 15 क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किए थे, ये नेक्स्ट 15 हैं आज करेंगे। कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास से क्वेश्चन की स्ट्रेंथ थोड़ी बढ़ा लें, 20 या 25 क्वेश्चन एक क्लास में कवर कर लें। बट अगेन डिफिकल्टी पर डिपेंड करता है। कई बार क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट होते हैं कि आप 5-6 भी नहीं कर पाते और कई बार 25-30 भी कर पाते हैं। तो वो डिपेंड करेगा, जैसा होगा उस हिसाब से फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वेश्चन कर लेंगे। ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है जो एक सर्कल पे होता है। सो ये थोड़ा सा मैं टेढ़ा बना रहा हूँ ताकि मेरे को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक्सटेंड करने में, मैंने क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, एक्सटेंड करने में आसानी रहे। उसने कहा AB और CD को एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, AB को और DC को एक्सटेंड करते हैं, तो इस साइड एक्सटेंशन मिलती है और ये पॉइंट आपको P मिलता है। फिर उसने कहा कि AD और BC को भी एक्सटेंड किया जाता है, AD और BC को भी एक्सटेंड किया जाता है और आपको पॉइंट मिलता है Q, ठीक है। उसने बोला है ADC 85 दिया है, दिस इज गिवन टू बी 85 डिग्रीज। BPC 40 दिया हुआ है, दिस इज गिवन टू बी 40 डिग्रीज। आपको CQD निकालना है, CQD ये निकालना है जी, ठीक है। अगर ये 85 दिया हुआ है, दिस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये मिल जाएगा आपको। सो कितना होगा ये 180 माइनस 85 कितना आ जाएगा? 180 माइनस 85 95 में से ये 40 है तो ये एंगल मिल जाएगा, कितना हो जाएगा? 55 ये 50 और 40 90 क्या हो गया यार एडिशन में? 55 प्लस 40 कितना होता है? 95 नहीं होता। 45 कैसे होगा? ये भी 55 आ गया, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये एंगल मिल गया हमें। 85 है तो ये कितना होगा? 95 और ये 55 हो गया, कितना होता है 95 55? 100 140 150 50 एंड दिस इज 30। जल्दी मारने के चक्कर में गलतियां मत करो, आराम से करो, ठीक है। गॉट इट? समझ आया जी सबको? यस सर। ठीक है, कर दूं ये आप लास्ट में प्रेजेंटेशन से आराम से उतार लेना, YouTube पर कर दूंगा मैं इसको अपलोड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कल दिया हुआ है, BC इज द कॉर्ड ऑफ सर्कल विद सेंटर O, A इज अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क, ठीक है। मेजर होता है BC माइनर आर्क बन जाती है, ये वाला BC मेजर आर्क हो जाता है, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BAC, अच्छा ये वाला एंगल 1 एंड OBC दिस इज 2, इन दोनों की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब मैं अगर ध्यान से देखूं, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये A में नहीं आता और इसमें आएगा रेडियस, तो ये एंगल 2 और एंगल 3 बराबर है, सो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, ठीक है। और अगर मैं इसको लूं, ठीक है, O को, तो एंगल 2 मैं प्लस एंगल 3 प्लस एंगल O 180 होगा, ठीक है। इसको मैं ट्वाइस एंगल 2 लिख सकता हूँ, 3 इसके बराबर है, और एंगल O को लिख सकता हूँ ट्वाइस एंगल 1, एंगल मेड बाय आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस एंगल मेड बाय इट इन द अल्टरनेट सेगमेंट, प्लस ट्वाइस एंगल 1 180, सो एंगल 2 प्लस एंगल 1 कितना हो गया? 90। यही पूछा था? यस सर। ठीक है जी, प्राप्त करें। Get me the next one. Two circles 5 सेंटीमीटर के रेडियस के और 8 सेंटीमीटर के रेडियस के टच करते हैं ईच अदर एक्सटर्नली एंड पॉइंट O, ईच अदर एक्सटर्नली एट पॉइंट O, ठीक है। ये आ गया पॉइंट A, ओके, ठीक है। If the straight line through A cuts the circle at point P and Q, right, respectively, आपका पूछा हुआ है AP is to AQ का रेशियो। अगर मैं इसके सेंटर को इससे ज्वाइन करूं, इधर भी ज्वाइन करूं, इसके सेंटर को इधर से ज्वाइन करूं, इधर ज्वाइन करूं, तो ये तो पहले स्ट्रेट लाइन होगा, ये हमने बड़ी बार पढ़ा,
दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द 3 पॉइंट्स, ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ टेंजेंट डाला जाए तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, तो स्ट्रेट लाइन होती है। अब इसको करना कैसे है, अगर मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूँ तो क्लियर करने के लिए मैंने इसको हटा दिया, इसको भी हटा देते हैं, ठीक है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा, एंगल 2 एंगल 3 के बराबर होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, एंगल 3 किसके बराबर होगा 4 के, सो 1 4 के बराबर हो गया, 2 3 के बराबर हो गया, दो एंगल बराबर हो जाए तो सिमिलरिटी आ जाती है। सिमिलरिटी का मतलब है कि OPA ट्रायंगल जो है इट कैन बी रिटन एज सिमिलर टू ट्रायंगल O dash Q और A, तो OP by O dash Q is equal to PA by QA is equal to OA by O dash है, यानी जो OP और OQ का रेशो होगा, OP और O dash Q का रेशो होगा, वही PA का, PA की वैल्यू दी हुई है आपको, रेडियस की रेशो दिया हुआ है, ये 5 दिया हुआ है, ये 8 दिया हुआ है, यानी जो रेडियस का रेशो होगा, OA का क्या दिया हुआ है, जो रेडियस का रेशो होगा वही हमारे इन दोनों साइड्स का रेशो होगा। तो ये सिमिलरिटी का क्वेश्चन है, और सिमिलरिटी किससे की थी हमने, ए कॉर्नर से की थी, गॉट इट, समझ आया जी आपको। सिमिलरिटी में हमने और डेप्थ में कर ली है, इसके बाद सर्कल के बाद सिमिलरिटी ही करेंगे और डेप्थ में, राइट, अब कर दो। A chord AB of length 3√2 units subtend a right angle at the center, इसकी लेंथ दी है 3√2, ये 90 डिग्री बना रहा है सेंटर पर, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर पूछा हुआ है, देखिए एरिया ऑफ सेक्टर, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई स्क्वायर, ठीक है, पाई स्क्वायर तब एरिया होता है जब पूरा का पूरा एंगल 360 डिग्री हम घूमते हैं, तो जब हम थीटा घूमते हैं तो ये बन जाता है थीटा बाय 360 इनटू पाई स्क्वायर, और इसे एरिया ऑफ सेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा थीटा इज 90 डिग्री बाय 360 इनटू पाई आर स्क्वायर, आर हमारे पास है नहीं है, तो आर की जगह हमारे पास ये दिया हुआ है 3√2, अगर आप परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये 3√2 का आधा हो जाएगा, दिस इज 3/2√2, गॉट इट। और कैसे निकाल सकते हैं, रेडियस कैसे निकालेंगे, और कोई दिया हुआ है, chord AB of length 3√2 subtend a right angle at the center of O, area of sector ABQ, कैसे निकालेंगे बताओ, थीटा बाय 360 इनटू पाई आर स्क्वायर, आर कैसे निकालेंगे, ठीक है, एक और तरीके से करते हैं, ये आपका रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये एंगल है 90 डिग्री, यहाँ पाइथागोरस लगा सकते हैं, डायरेक्ट तो मिल नहीं रहा हमें यहाँ से कुछ भी, फिर ऐसे पाइथागोरस लगाते हैं, ठीक है, दैट विल बी आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 3√2 स्क्वायर, दिख रहा है ये आर 3√2 दिखा, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये हो गया 2r स्क्वायर इक्वल टू 9 2 18, 2 9 18, r स्क्वायर 9r3 आ गया, r कितना मिल गया आपको 3, अब सीधे डाल लो, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो 90 बाय 360 इनटू पाई इनटू 9, 9 4 36, 9 बाय 4 पाई आ गया। अब इसमें इस 3√2 की कोई जरूरत पड़ी नहीं, अगर हमने बेस यूज करनी होती तो वो हमारे को यूज पड़ा यहाँ पर रेडियस निकालने में, इधर कहीं यूटिलिटी नहीं पड़ी, ठीक है। अगर ये डिस्टेंस दिया जाता, अगर ये डिस्टेंस दिया हुआ होता और ये 90 नहीं दिया होता, तो फिर हम यहाँ वाला 90 यूज करके रेडियस निकालते, गॉट इट, पॉइंट समझ आ रहा है आपको, क्वेश्चन कैसे वेरी हो सकता है, वो ये आपको यहाँ 90 नहीं देते, यहाँ एंगल 60 दे देते, 30 दे देते,
और ये हाइट जो है वो दे देते हैं, हाइट दे देते हैं 3√2/2, ये निकल जाता, हम पाइथागोरस लगाते हैं, r निकालते हैं, फिर हम उसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। रब कर दूं? हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, AB and BC are two chords of a circle with center O. P and Q are the midpoints of AB and BC. AB और BC, तो B सेंटर में लेना पड़ेगा, ठीक है। AB and BC are two chords of a circle with center O. P and Q are midpoints of AB. मिड पे परपेंडिकुलर होता है, मिड पॉइंट पे परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। Then the quadrilateral OQBP, ये वाला, ये क्या है, ये बोला हुआ है। देखिए इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो ये कॉर्ड जो है ओपन मिडपॉइंट्स ऑफ दिस BC एंड दिस, ठीक है। आपको ये कॉर्ड जो है इसके बराबर नहीं दी हुई, कॉर्ड बराबर थोड़ी दी हुई है, दिया हुआ है AB and 2 are two chords of a circle. Do they are given to be equal? So if they are not equal, then their distances from the center are also not equal. So ये साइड इसके बराबर निकलेगी नहीं, अगर ये निकलेगी नहीं, इसी तरह कॉर्ड इक्वल नहीं है तो उसका ये मिड पॉइंट होता है हमेशा, तो ये इसके बराबर भी नहीं निकलेगा। अगर साइडें बराबर ही नहीं कर रही हैं तो रोम्बस तो हो नहीं सकता, ठीक है। अब ये 90 दिया हुआ है, जरूरी थोड़ी है कि ये भी 90 हो, बट ये 90 और ये 90 दिया है, तो वन पेयर इज 180 डिग्री, that means the other pair is also 180 degree. This means this also, these 4 points also lie on the circle, they are one cycle. तो rhombus नहीं बनेगा, स्क्वायर भी नहीं बनेगा, रेक्टेंगल भी नहीं बनेगा, क्योंकि एक पेयर 90 90 दिया हुआ है, इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरा पेयर भी 90 90 हो। पॉइंट समझ आया जी आपको? ये एंगल भी 90 थोड़ी दिया हुआ, अगर ये 90 दिया होता फिर भी चल जाता काम, फिर चौथा अपने आप 90 आ जाता, ये भी नहीं बनेगा। गॉट इट? रब करो। Two circles of radius 4 and 9 respectively touch each other externally at point and a common tangent touches them at point P and Q respectively. The area of the square with one side PQ. वाह, ये कल वाला क्वेश्चन है जो कल हमने डिटेल में की थी, ये उसी क्वेश्चन की नेक्स्ट फॉर्मेट है। ये दोनों सेंटर ज्वाइन किए O डैश, ये कॉमन टेंजेंट है इनको, यहाँ से ये 90 होगा और ये 90 होगा, ये आपका PQ दिया राइट, और ये 4 सेंटीमीटर दिया, ये 4, ये 9 दिया, ये 9, बस। उन्होंने पूछा है कि अगर PQ को लेकर हम कोई स्क्वायर बनाए, इफ द साइड PQ इज यूज्ड टू मेक ए स्क्वायर, अगर ये x है, ये x हो, ये x हो और ये x हो, तो उसका एरिया क्या होगा, ये पूछा, यानी प्रैक्टिकली हमें पूछा हुआ है x² निकालना। याद है कल हमने इस तरह क्वेश्चन किया था इसकी लेंथ निकालने के लिए, जब साइडें दी जाती थी, हमने क्या किया था, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ किया था, याद आ रहा है? ठीक है, हमने यहाँ टेंजेंट, पिछली जो प्रेजेंटेशन है वो स्टडी किया करो। ये एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, एक्सटर्नल पॉइंट जो होता है ABCD यूज हुआ नहीं, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बराबर होते हैं, तो ये एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट बराबर होंगे, एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट बराबर होंगे, यानी ये अगर x है ये भी x होगा, ये भी x होगा। फिर मैंने कहा था इसको ज्वाइन कर लेना, ये भी बताया था ये 90 डिग्री निकलेगा लास्ट क्लास में, याद है? ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये एंगल इसके बराबर आएगा, ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये इसके बराबर आएगा। ऐसे अभी 3-4 क्वेश्चन है शीट के अंदर रिपीट हुए में एक जैसे वैल्यूज चेंज करके, ठीक है। तो मैंने कहा था इसको A इसको B रख लो, याद आ रहा है? जोर से बोलो, नहीं आ रहा? वो मैंने बड़ी बार बोला है कि जो टीचर होता है वो बारिश की तरह होता है, सब पे बराबर बरसता है, कोई कटोरी ऐसे लेके भर जाती है, कईयों की ऐसे होती है, खनकती रहती है, खाली पढ़ा करो घर पे यार। हम एक ट्रायंगल ये लेंगे, तो x² + 4² इज a², x² + 4² इज इक्वल टू a²। फिर ये वाला यूज करेंगे, ये वाला और ये वाला, x² + b², ठीक है। सो x² + 9² इज इक्वल टू b²। फिर हम ये वाला ट्रायंगल यूज करेंगे, a² + b² इज इक्वल टू 4 + 9 होल स्क्वायर। तो अगर मैं इसको ऐड मारूंगा तो 2x², इनको ऐड कर रहा हूं मैं, प्लस 4 का स्क्वायर 16 + 9 का स्क्वायर 81 इज इक्वल टू a² + b², और a² + b² जो है वो 13 का स्क्वायर है, 4 + 9 का होल स्क्वायर, दैट इज 169।
2x² कितना आ गया 169 माइनस 81 कितना होता है 8 88 16 और माइनस करेंगे कितना आया 72 72 का आ गया 36 x आ गया 6। ठीक है, आपकी पूरी साइड बनी 2x 12 स्क्वायर बना 12 का स्क्वायर 144। ये क्वेश्चन 40 सेकंड से लेके 1 मिनट के अंदर करना है और ये सिर्फ वही कर सकता है जिसने प्रैक्टिस की। जो पेपर के अंदर इसको डिवाइस करने की कोशिश करेगा वो 5 मिनट में भी नहीं कर सकता। अगर ये क्वेश्चन 10th क्लास के बच्चे को पूछा जाएगा तो मैक्सिमम मार्क का क्वेश्चन होगा। अगर एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा जाए तो ये मैक्सिमम मार्क 5 नंबर या 8 नंबर का क्वेश्चन हमारे मैंने जब 10th की थी 8 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता। आज 5 नंबर में, आज भी ये 4 नंबर 5 नंबर में पूछा जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन है जिसको हमें आधे मिनट से 1 मिनट के अंदर पूरा करना है ताकि हम पेपर क्लियर कर पाए। गॉट इट? ठीक है, रब कर दूं। अब इसमें अगर आप ध्यान दें तो एक चीज को आप ये समझ सकते हैं, यहां से ही हम एक प्रोपोर्शन निकाल सकते हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन होगा तो प्रोपोर्शन निकाल सकते हैं कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, इन दोनों के टोटल स्क्वायर में से माइनस करें। यहां रखना, ये प्रोपोर्शन चलेगा। इसका बड़े वाले का रेडियस का स्क्वायर रिलेशन होना है, बड़े वाले रेडियस का स्क्वायर में से और छोटे वाले रेडियस का स्क्वायर, ये दोनों r प्लस r के स्क्वायर में से माइनस किए जाएं। समझ आ गया आपको? तो ये 2 टाइम x स्क्वायर के बराबर होंगे। 2 टाइम ऊपर का x लिया जाएगा। ये अगर आगे जरूरत पड़ेगी तो हम डायरेक्ट लगा लेंगे। समझ आ गया जी आपको? समझ आया जी? ये प्रोपोर्शन बना, इसको इक्वेशन बनाने की कोशिश की है मैंने। ये 169 बना 4 प्लस 9, तो r प्लस r के होल स्क्वायर में से एक दोनों r के स्क्वायर माइनस कर लिए जाएं तो जो वैल्यू बचती है वो 2 टाइम ऊपर वाली साइड 2x स्क्वायर के बराबर बचती है। तो ये अगर जरूरत पड़ेगी तो अगली बार हम डायरेक्ट यूज कर लेंगे। ठीक है जी? नहीं मैडम, 2x का होल स्क्वायर नहीं आएगा, इट इज 2x स्क्वायर, 2 टाइम x स्क्वायर आएगा। समझ आ गया आपको? रब कर दूं? The length of the chord of a circle is 8 cm and the perpendicular distance between the center and the chord, ये तो ओरली किया जा सकता है। Length of the chord 8, आदि 4, सेंटर से यहाँ का डिस्टेंस 3, पाइथागोरस 5। और याद होना चाहिए ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है 3 4 5। वैसे ही 6 8 10 का पाइथागोरस ट्रिपलेट है, 12 5 और 13 का पाइथागोरस ट्रिपलेट है। 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर होता है। तो बेसिक ट्रिपलेट्स जो होते हैं पाइथागोरस को याद होना चाहिए। नंबर देखते ही 2 तीसरा दिख जाना चाहिए। पॉइंट समझ रहे जी? नोट कर दूं? टू इक्वल सर्कल पास थ्रू ईच अदर सेंटर। कल क्वेश्चन किया था हमने। ईच अदर सेंटर का मतलब है दोनों के रेडियसेस बराबर है, कॉमन कॉर्ड निकालना है। अभी आपने 90 डिग्री में कल हमने सब कुछ प्रूव कर दिया था लास्ट क्लास में, वो करने की जरूरत नहीं है हमें। रेडियस ऑफ ईच सर्कल इज 5, ये 5 दिया हुआ है, ये 5/2 होगा। x निकालना है और फिर डबल x करना है। कर लेंगे हम। 5 का स्क्वायर माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम इज इक्वल टू x स्क्वायर। मैं ऐसे भी लगा सकता था x स्क्वायर प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, मैंने ऐसे लगाया। ये आ गया 25, ये आ गया 25/4 x स्क्वायर, ये हो गया 25 × 3 है ना 75, 4 75, 3 × 25/4 का रूट x, दिस रूट 3 × 5/2। शॉर्टकट मानने आने चाहिए, कैलकुलेशंस के ऊपर कंट्रोल चाहिए। देखा कैसे आई है? नहीं आई? मैंने 4 × 25 कर लिया, 4 × 25 माइनस 25, 3 × 25, 3 × 25/4 का रूट निकालना था तो 3 का तो नहीं निकलेगा, 25 का 5 हो जाएगा, 4 का फैक्टरों में रखा ताकि आगे रूट करने में इजी हो जाए। समझ आ गया नहीं आपको? रफ कर दूं?
करो जी। 10 AC 16 O A 10 या 10 ये 8 या 6 आएगा। अभी कराया पाइथागोरस ट्रिपलेट। अगला करें, दिखा नहीं दिखा? The ratio of areas of two circumcircle and the incircle of a equilateral triangle. Equilateral triangle में altitudes, angle bisectors, medians सब सेम होते हैं। समझ आ गया आपको? So मीडियन की खासियत ही यही है कि वो अल्टीट्यूड भी है इसमें और सरकम सेंटर भी यही है। सरकम सेंटर पे ये एक्स यूज हो रहा है यहां से यहां तक वाला, और इन सेंटर में ये वाला एक्स पार्ट यूज हो रहा है, ये वाला वाई पार्ट। और आपको पता है जो इन सेंटर होता है या सरकम सेंटर होता है वो 2:1 के रेशो में तोड़ता है। तो इसका रेशो क्या आएगा? 2:1 आएगा। अब 2:1 आ गया किसका रेशो? रेडियस का रेशो। इसका रेडियस ये है, इसका रेडियस उसने क्या पूछा आपको? रेशो ऑफ देयर एरियाज। तो इसका एरिया आ जाएगा पाई। इसको अगर मैं 2 का स्क्वायर कर लूं और इसका आ जाएगा पाई। इसको आप 2 कोई और वो लगा सकते हो वेरिएबल 2z 1z है ना। पाई 2z का होल स्क्वायर और पाई 1z का होल स्क्वायर। ये कट गया, ये आ गया 4z स्क्वायर अपॉन 1 z स्क्वायर। ये कट गया, द रेशियो इज 4:1। ये किसका रेशियो है? एरियाज का। अगर मैं रेडियस का रेशियो पूछता तो क्या आता? 2:1 आता। तो ध्यान देना, जल्दबाजी नहीं मारनी है, उनको खेलने दो, उनको बॉल फेंकने दो। हमने हर मैच एक जैसा नहीं होता। पिछले 5-6 मैचों में इंडिया ने सबकी ऐसी तैसी करके रखी हुई है, मगर लास्ट मैच में बड़ा प्लान खेलना पड़ा। ग्राउंड उनके साथ नहीं थी, फील्ड में काफी मूवमेंट थी बॉल में। तो जब ग्राउंड आपके फेवर में नहीं होती है तो आप हर मैच को एक ही मैच की तरह नहीं खेल सकते, आपको थोड़ा सा रुक के संभल के खेलना पड़ता है। तो हर क्वेश्चन के साथ ऐसे होता है, जल्दबाजी नहीं मारनी क्वेश्चन के साथ। मैचेस की तरह, गेम्स की तरह यार। टेक दिस पेपर्स टू बी लाइक गेम्स, यू विल कम विनिंग द गेम। अगर आप इसको ऐसे समझेंगे कि फा पड़ा हुआ और मुका देना मैंने भाई निकले सही मेरे गले से बाहर, फिर नहीं पेपर पास हूँ। Two equal circles of radius 4 centimeter intersect each other such that each passes through the center of the other. ये वही क्वेश्चन आ गया अभी। The length of the common chord। कर लोगे ये क्वेश्चन? कराने की जरूरत तो नहीं। हाँ ठीक। If a chord of a circle of radius 5 centimeter is a tangent to a circle of radius 3 centimeter, both circles being concentric। अच्छा, एक बड़ा दिया हुआ है, एक छोटा दिया हुआ है, और इसको जो टेंजेंट है वो इसका chord है। समझ आ गया आपको? अब ये दिया है 3 और ये दिया है 5, तो ये निकलेगा 4, पूरा निकलेगा पाइथागोरस। दिख रहा है ट्रिपलेट सबको? रब करूं, दिखा या नहीं दिखा? दोबारा आता हूं, सबको दिख गया? विजन बढ़ाओ। ये जो टेंजेंट होता है वो परपेंडिकुलर होता है, और जो परपेंडिकुलर इसके लिए परपेंडिकुलर है वो बाहर वाले कॉर्ड के लिए परपेंडिकुलर डल गया तो वो उसका बाइसेक्टर होता है। तो ये जो है 5 दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ है। बाहर छोटे का रेडियस, बड़े का रेडियस। पाइथागोरस लगाएंगे तो ये 4 निकल जाएगी। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है हमेशा जो परपेंडिकुलर डलता है सेंटर से। 4 का डबल होगा 8। ये देखो सेकंड्स में भी क्वेश्चन निकलते हैं, ऐसा नहीं है कि सेकंड्स में नहीं निकलते। विजन अच्छा करोगे तो सेकंड्स में भी निकलेंगे कुछ क्वेश्चन। ओवरऑल एवरेज वही बनती है 40-45 सेकंड। कोई 20 सेकंड में निकल जाता है, कोई 1 मिनट तो 10 सेकंड में निकलता है, ऐसे ही फर्क पड़ता है। The tangent are drawn at extremities of a diameter। extremities of a diameter का मतलब हो गया diameter के एंड पॉइंट्स पे। यहाँ टेंजेंट डाला गया और यहाँ टेंजेंट डाला गया। ठीक है, ये ए बी दी है। अब उसने बोला हुआ है if a tangent to the circle at point C intersect the other two tangent and Q at R। एक और टेंजेंट ड्रा कर लेते हैं, ये ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट C, ये Q, ये R। ठीक है, देन द मेजर ऑफ Q P R। सेंटर P दिया हुआ जी सर, ये पूछा हुआ कितना है। ठीक है, अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूँ, ठीक है, ये 90 आएगा, ये भी 90। एक्सटर्नल पॉइंट से 10 ये बराबर है, ये रेडियस है, ये बराबर है। कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगी। एंगल 1 2 के बराबर आ जाएगा। इसी तरह एंगल 3 4
4 के बराबर, तो एंगल 2 + 3 क्या आएगा? बड़ी बार कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चंस, किया ना ऐसे क्वेश्चंस। चलो अगला, PR is tangent to a circle, the center and radius, नहीं करते इसको, रब कर लेते हैं फिर बनाते हैं। रब कर दूं, रब करूं? PR is tangent to a circle with center and radius 4 cm. PR is tangent circle with center O and यहाँ आपका PR and point Q दिया हुआ, ये हो गया POR ओके, ये दिया 90, OR कितना दिया हुआ है? OR दिया है 5, OP दिया है 20/3, लेंथ PR, ये तो पाइथागोरस थ्योरम लगी है यार, कुछ भी नहीं है, ऐसे शक्ल डरा रहे हैं क्वेश्चन। ये सिंपल पाइथागोरस थ्योरम है, 20/3 का होल स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर का रूट, 20 का स्क्वायर 400, 400 में 5 का स्क्वायर 25, 25 × 3 75, 475 हो गया जी सर, 475/9 का रूट, तो ये आ गया, नीचे तो 3 आ गया, 475 के फैक्टर निकालो, 20/3 OP और OP निकालो जी, 25 × 19, 5 रूट 19 आ गया ना वो जी सर, मैच नहीं ना हुआ, नहीं हुआ सर। PR की लेंथ निकालनी है, दोबारा करते हैं। PR is a tangent to a circle with center O and radius 4 cm, radius 4 cm, ठीक है, एंड यही क्वेश्चन कर रहे हैं ना हम, POR is 90 डिग्री, और आपने क्या निकालना है? देन द PR लेंथ सर, वहाँ 470 करके, और यार एक मिनट, इसको करने की जरूरत क्या है, इससे भी आसान अवेलेबल है, सीधे एरिया का फॉर्मूला लगाओ, दिस इनटू दिस इज इक्वल टू दिस इनटू दिस, आसान था ये, 20/3 × 5 इज इक्वल टू 4 × PR, हो गया काम खत्म, 4 5 25 25/3, क्या कर रहे थे हम? मैंने वो तो वैल्यू ही देखी कि 4 दिया हो, इससे काम हो गया, ठीक है, नहीं समझ आ रहा है आपको? कई बार जब आप विजन में जाते हैं स्टक हो गए, तो फिर विजन को थोड़ा ब्रॉड करो, दोबारा एक बार रीड करो, लिखा इसी में होगा, क्वेश्चन में गलती ना हो तो सब कुछ क्वेश्चन में ही होता है, हम ही गलती कर रहे होते हैं, राइट? एक बार दोबारा रीड करो, नहीं होगा एक बार दोबारा करो, आप कर दो, लास्ट क्वेश्चन आ गया, उसमें बोला O is the circumcenter of a triangle ABC and O is the circumcenter of triangle ABC and OBC is 35, ये भी 35, ये कितना आ गया? 35 35 70, 110, ये 110 का आधा कितना हुआ? 110 का आधा, कितना आ गया? गॉट इट? जी सर, ठीक है, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, इजी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा ज़्यादा करेंगे, आज 15 किया, नेक्स्ट में विल मेक इट 30 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास, सो 2 क्वेश्चन 30 क्लासेस क्वेश्चंस के लेंगे। थैंक यू।